भारत देश के संविधान के दाता बाबा साहब अम्बेडकर जी की फिल्म हुई। लगभग पूरी फिल्म में दिखाई देंगे बाबा साहब जी की पत्नी श्रीमती रमाई। बाबा साहब की जीवनी में अब जुड़ पाएंगे उनकी पत्नी रमाई। सामाजिक संदेश देती हुई बॉलीवुड फिल्म रमाई, जिसका की शूटिंग भिलाई के अम्बेडकर भवन में हुआ। आपको बता दें, संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर की धर्मपत्नी रमाई के जीवन चरित्र पर यह फिल्म आधारित है। किस तरह से उन्होंने संघर्ष कर बाबा साहब को आगे बढ़ाने में अपना पूरा जीवन दिया। बाबा साहब का रोल निभाने डॉक्टर उदय धाबड़े एवं उनकी श्रीमती प्रेरणा धाबड़े ने रमाई की भूमिका बखूबी निभाते नजर आ रहे हैं। इस फिल्म में बॉलीवुड के दमदार विलन, जिनका आवाज ही काफी है, रजा मुराद भी इस फिल्म में अहम भूमिका में नजर आएंगे, जिन्होंने 51 सालों बॉलीवुड फिल्म में अपना योगदान दिया। जो लगभग 73 वर्ष की उम्र में उन्होंने 575 फिल्में अब तक के किए हुए हैं। उन्होंने बताया, रमाई फिल्म बाबा भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने संविधान लिखा है, इस फिल्म में एक्टिंग के रूप में जुड़ पाना उनके लिए सौभाग्यपूर्ण रहा। ये छत्रपति शिवाजी महाराज का वंशज है, कोल्हापुर का राजा है, लेकिन पिछड़े वर्गों के लिए इसके दिल में बहुत सहानुभूति है। ये चाहता है कि वो जीवन में आगे आए। कुछ लोग इन्हें पिछड़ा ही रखना चाहते हैं, गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं। तो शाहू जी की मुलाकात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से होती है और शाहू जी को ऐसा लगता है कि ये एक ऐसा इंसान है जो इन पिछड़े वर्गों को आगे लाने में बहुत मददगार साबित हो सकता है। और शाहू जी महाराज कहते हैं उनसे कि इनको आगे लाने का बीड़ा उठाना है, मैं तुम्हें ये काम सौंपता हूं। इसके अलावा जो एक बहुत अच्छी बात है इस फिल्म में, इससे पहले भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पे बहुत सी फिल्में बनी हैं। इस फिल्म की विशेषता ये है कि इसका फोकस जो है रमाई पर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पत्नी, उनका क्या योगदान रहा है। भीमराव अंबेडकर ने जितनी तरक्की की, जितनी बुलंदियों पर पहुंचे, जितने उनके अचीवमेंट्स रहे जिंदगी में, तो उनकी पत्नी का कितना योगदान रहा है, इस पे भी फोकस है। अंग्रेजी में एक कहावत है कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ सक्सेसफुल वुमन। तो यानी हर कामयाब इंसान के पीछे कोई ना कोई एक महिला होती है। बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन। तो ये बात बिल्कुल सही है। हर बार जब भी भीमराव अंबेडकर जी पर फिल्में बनी हैं तो फोकस रमाई पर नहीं रहा है। इस फिल्म का टाइटल ही रमाई पर है। ये एक बहुत अच्छी बात है और ये दर्शकों के दिल को छुएगी और उन्हें पता चलेगा कि रमाई का क्या योगदान रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भीमराव बनाने में। सर, आपकी आवाज की तो दुनिया क्या है, एक शायरी अगर हो जाए, दर्शक सुनना चाहते हैं आप? शायरी सुनेंगे। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नर्म छांव में गुजर ना पाती तो शादाब हो भी सकती थी। ये रंजो गम की स्याही जो दिल पे छाई है, तेरी नजर की शुआओं में खो भी सकती थी, मगर ये हो ना सका और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम, तेरी जुस्तजू भी नहीं। गुजर रही है कुछ इस तरह जिंदगी जैसे इसे किसी भी सहारे की आरज़ू ही नहीं। ना कोई राह ना मंजिल ना रोशनी का सुराग, ना कोई राह ना मंजिल ना रोशनी का सुराग। भटक रही है अंधेरों में जिंदगी मेरी, इन्हीं अंधेरों में रह जाऊंगा कहीं खोकर, इन्हीं अंधेरों में रह जाऊंगा कहीं खोकर। मैं जानता हूँ मेरी हम नफस मगर यूं ही कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। आपका आवाज इतना दमदार है, तो कभी आपको हॉलीवुड में या फिर किसी भी और मूवी में आपका आवाज लिया गया?
नहीं, ऐसा नहीं है, वहां भी बड़ी अच्छी अच्छी आवाजें हैं, बॉलीवुड में भी अच्छी अच्छी आवाजें हैं, हॉलीवुड में भी अच्छी अच्छी आवाजें हैं। और बहुत सी फिल्मों के मैंने शुरू होने से पहले या तो शेर पढ़ा है या कमेंट्री दी है, वॉइस ओवर्स काफी दिए हैं। और उसके अलावा 13 दिसंबर को जो पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था, जी न्यूज ने एक फिल्म बनाई थी, उसमें मेरी आवाज थी। और आजकल लद्दाख में करगिल के जो योद्धा हैं जिन्होंने शहादत दी, जिन्होंने वीर गति पाई, तो उनकी बहादुरी का वर्णन भी जो है वो मेरी आवाज में हुआ। फिल्म लाइन में आपका कितना समय हो गया और आपके प्रेरणा स्रोत कौन रहे? फिल्म लाइन में मुझे हो गए 52 साल, गोल्डन जुबली पार कर चुका हूँ। 1971 से काम करना शुरू किया और ये अभी 1974 शुरू होने वाला है, 2074 शुरू होने वाला है, माफी चाहता हूँ। तो 53वां साल हो जाएगा और कुछ 500-600 के करीब फिल्में मेरी लगी हैं। आपके प्रेरणा स्रोत कौन रहे लास्ट में? प्राण साहब।